अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। देखिए सुबह का पुरनूर नज़ारा माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ये जो बेल है ना मैंने लगवाई ओपन एरिया में। ये मैंने पिछले साल लेके गई तो छोटी सी थी, तो मैंने इसे इतना वो अपने बच्चों की तरह पाला था। माशाल्लाह अब इतना ग्रो कर गई है। तो अब मैंने इसे ना थोड़े थोड़े पीस तोड़ के बोतलों में भी लगाए हैं। तो फिर वो आस्ता आस्ता किसी ने मुझे बताया था कि जब वो जड़ें बन जाएंगी ना नीचे, तो फिर इसके गमले में लगा देना, फिर ये नीचे से भी काफ़ी बराबर लगेगा। तो इधर मैं ना बाज़ार गई थी ना, तो बाज़ार से लेसें वगैरह और नलकी साथ में ले आती। फिर दर्जन को ना ये कहने का मौका नहीं मिलता कि नलकी नहीं है। फिर वो ना सूट भी जल्दी सिलाई कर लेती है। तो फिर मुझे भी यही होता है कि जब मैं दर्जन को कपड़े दूँ तो मेरे जल्दी जल्दी सिलाई होकर घर आ जाए। माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड अंगूर लेके आए थे, तो ये फ्रूट मैंने फिर वॉश करके ना रख देती हूँ फ्रिज में। जब पानी वगैरह खुश्क हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर बच्चे जैसे मर्जी, छोटा बेटा फिर मेरा ना निकाल के आस्ता आस्ता फिर खाता रहता है। तो माशाल्लाह इसका काफ़ी फ़ायदा होता है वॉश की करके रखें तो। और साथ साथ मैंने दूसरा सारा किचन साफ़ कर लिया। तो रात को जब किचन नीट एंड क्लीन करके सोएं तो सुबह को ना फिर कुकिंग करने में भी मज़ा आता है। तो जितनी चीज़ें ज़्यादा बिखरी हैं उतना ही वो ना दिल घबराता है, फिर किचन में जाने को दिल भी नहीं करता। इसीलिए मैं रोज़ाना शाम को ना किचन जो है ना सारा साफ़ करके बर्तन वॉश करके ऐसे है ना, फिर मैं फिर इसको लॉक करती हूँ। तो फिर अगले दिन है ना मज़े से फिर वो नाश्ता वगैरह करना काम में जितना भी किचन तो बहुत ज़्यादा सफाई मांगता है। इसकी सफाई किचन और वॉशरूम इन दो चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने के लिए। मैं आपके साथ अपनी बातें करती हूँ, जो मैं करती हूँ तो आपको कैसी लगती हैं। तो यह ना मेरा मैदा ठीक नहीं था, तो मैंने वो कद्दू जो होता है ना वो हजम हो जाता है और कोई चीज़ नहीं होती। फिर मैंने थोड़ा सा मटन डाल के ना कद्दू का गोश्त जैसे ग्रेवी वाला मैंने बना लिया। सॉरी, यानी कि कद्दू गोश्त फिर मैंने बना लिया। तो ये है ना बड़े मज़े का बना। जब भी खाना बनाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो मैं ना छोटा सा दुपट्टा लेके ना सर पे तो फिर खाना बनाती हूँ। तो फिर मैंने दिल में जो भी मेरे सुबहान अल्लाह या जो भी अल्लाह ताला का जिक्र है ना दिमाग जहन में आए वो मैंने करते रहना है कुकिंग करते। आज मैं आपके साथ है ना कुछ मेड जो रखते हैं ना उनकी अच्छी बातें और शेयर करूँगी। जब काम करने वाली घर पे आती है ना, तो उसके आने से पहले सारी चीज़ें उठा लेनी है। और उसके काम करने वो जब सफाइयाँ करती है तो फिर यानी कि मैं दूसरा काम ना कर लेती हूँ। तो इससे ना फिर वो मुझे थकावट वगैरह कम फील होती है ना। थोड़ी काम टाइम में काम ज़्यादा हो जाता है। फिर मेरा बेटा जो है ना छोटा, वो स्कूल से आ जाता है। फिर मैं उसकी सारी किताबें खोल के चेक करती हूँ और उसे खाना वगैरह दे के फिर उसे टाइम देती हूँ। अगर अल्लाह ताला ने दिया हो तो कोई अच्छी मेड है ना जिस पे का एतबार हो। और अपनी वैसे उसके आने से पहले अपनी हर चीज़ जो है ना वो संभालनी है। और जो कीमती चीज़ होती है ना, तो चादरें वगैरह बेडशीट वगैरह मैं खुद ही सेट कर लेती हूँ। तो फिर है ना ये भी पता चल जाता है कि कोई पैसे वगैरह जब बच्चों ने रखे हों तो वो इधर उधर पड़े ना हो, तो फिर उनको संभाल लेना है। मोबाइल वगैरह हर चीज़ अपनी का खुद ख्याल रखना। तो जैसे कि पहले अम्मी लोग दादी लोग कहते थे कि अपनी चीज़ों को खुद संभालो, किसी को चोर ना कहो। तो वैसे ही मैं वही बातों पर अमल करती हूँ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में ना काफ़ी सुकून है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ, सब मुसलमानों के लिए आसानियाँ करे। और हर वक्त जब भी कोई किसी की तरक्की देखनी है तो दूसरों के ना खुश होना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जैसे इनको बच्चे लायक बनाए, इनको तरक्की दिए, तो अल्लाह ताला किसी के सदके हमारे लिए भी आसानियाँ करे और हमें भी वो चीज़ें मिले। दूसरों की खुशियाँ देखकर खुश होना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके पास है हमारे पास नहीं, बल्कि अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए। अगर आपको मेरी कोई भी बात पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।